हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज हम सुनेंगे दशा माता की 8वीं कहानी। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी और देवरानी रहती थीं। वे दोनों निसंतान थीं। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के भी यहाँ से आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का व्रत भी रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता देने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी जल्दी क्या है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागनों की न्योता देने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागनें न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनों को न्योत देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने लग्न के कुछ दिन बाद ही सुहागनों को न्योत दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लग्न के बाद मात्र का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गईं। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव के घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहां छिड़काव कर दिया तथा माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के के अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रहीं। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी,
दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ, आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मस्क से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सूरा गाय का दूध पी लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। तब दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा और दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दे दी, तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकापवाद के डर से निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हा की माता सुहागनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएं। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया। उसी समय विवाह के दिन वर के घर पर सुहागनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसे ही वह सबका कल्याण करें। तो फ्रेंड्स, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय दशा माता या फिर जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो दशा माता।